तेरे इश्क का जुनून था इसलिए बर्बाद किया खुद को। अरे तेरे इश्क का जुनून था इसलिए बर्बाद किया खुद को, वरना दुनिया तो हमारी भी दीवानी थी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये शायरियाँ सिर्फ इसलिए बोली जाती है कि इससे मेरा कैरेक्टर ना डेवलप हो। आप लोग जो कैरेक्टर स्केच बना देते हैं इन शायरियों के बदौलत, वो नहीं बनाया करें, क्योंकि ये शायरियाँ सिर्फ इसलिए बोली जाती हैं कि एक माहौल बनाया जाए पढ़ने का कि हाँ चलो शायरी भी सुन करके एक तरह से शायराना अंदाज। ये सब मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ हैं जो मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो खैर उनका भी प्रचार हो जाता है, जो अभी छुप गए हैं, है ना, उनका भी प्रचार हो जाता है, बस और कोई कारण नहीं होता इन शायरियों का, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दीपक जी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हम लोग देख ही रहे हैं कि झारखंड स्टैटिक जीके की श्रृंखला को चालू किया हम लोगों ने, आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला को समाप्त करने के बाद, भूगोल की श्रृंखला को समाप्त करने के बाद, और यदि आप क्यूज में भाग लेना चाहते हैं या तो फिर कोठा की क्लासेस करना चाहते हैं तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करें और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को अंजाम दें। आइए आज हम जानेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। ये आपको देखने में लग रहा हो कि बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं स्टैटिक टाइप के। और अभी जो आगामी झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं पंचायत सचिव वगैरह के, ठीक है। तो उनके लिए बड़ा लाभप्रद होगा और बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा ये आपका एग्ज़ाम, ये आपका क्लास। तो आइए बगैर समय गवाए आज हम लोग जानते हैं, और जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखलाएं हम लोगों ने पढ़ाई, या जितने भी झारखंड की सीरीज की श्रृंखलाएं, कला संस्कृति को संपूर्ण पढ़ाया, आर्ट एंड कल्चर को संपूर्ण पढ़ा दिया झारखंड का, इसके अलावा झारखंड के भूगोल को संपूर्ण पढ़ाया, ये सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं। आप शेयर करें और अपने भाई का समर्थन करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके दोस्तों, और आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ की शिक्षाएं दी जा सके यहाँ पर। आइए आज हम जानते हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जहाँ से एक दो प्रश्न तो हर एक एग्जाम में रहते ही हैं। आप देखिएगा, अच्छा से चर्चा करेंगे इसका हम, और अच्छा से याद कीजिएगा, आप सुनिएगा। हालांकि ये लिखा हुआ है इतना बेहतर से कि आप लिख लीजिएगा, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता है, आपको याद करना होगा, है ना। भोजपुरी गाना कैसे याद होता है? भोजपुरी गाना सुन सुन के याद होता है, आदमी गुनगुना देता है भोजपुरी गाना को और उसके बाद याद कर लेता है। बताइए, पवन सिंह ने अपने बर्थडे के लिए गाया था आ जाइए 5 के और चलिए नाच के वाला लेकिन आदमी उसको गा के इतना फेमस कर दिया कि बताइए रिकॉर्ड बना दिया वो गाना। बताइए, वो अपने जन्मदिन के लिए उन्होंने गाया और इतना पब्लिसिटी मिल गया उस गाने को। तो क्यों इसको हम लोग रट लेते हैं ना, इसको रट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो आप सुनिएगा अच्छा से ताकि आपको याद रहे। जैसे देखिए, आप जानते ही हैं धरती बाबा या विश्व पिता का अवतार, धरती बाबा या विश्व पिता का अवतार। देखिए, धरती बाबा या विश्व पिता का अवतार किसको कहा जाता है? तो हमारे बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बेसिकली इन्हीं के नाम से झारखंड है दोस्तों, है ना। ध्यान दीजिएगा, मरांगोम के या मुंडा राजा, मरांगोम के या मुंडा राजा, मुंडाओं के राजा या मरांगोम के नाम से किनको जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। जयपाल सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप, थोड़ा सा जयपाल सिंह के बारे में आप जानिएगा। तो जयपाल सिंह वही हैं जिन्होंने 1928 में भारत को पहला स्वर्ण पदक हॉकी में दिलवाया था दोस्तों। झारखंड पार्टी के संस्थापक। ये सब के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जब हम लोग झारखंड राज्य आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से जयपाल सिंह के बारे में इतना बेहतर तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करें दोस्तों। और एक एक चीज़ आपकी परीक्षा से पहले समाप्त हो जाएंगी, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें अगर नए हैं तो, ठीक है। दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी को यानी शिबू सोरेन को जाना जाता है, आप जानते ही हैं इनको, ठीक है। माही या MSD, इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है ना, इनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर भी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में विशेष तौर पर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उनके जीवन से जुड़े ऐसे पहलुओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं जो शायद ही व्यक्ति फिल्म वगैरह देख करके समझ सके सुशांत सिंह राजपूत का। तो ये सब जितने भी व्यक्ति आप देख रहे हैं, व्यक्ति विशेष, इसकी एक क्लासेस रखी जाएगी स्टैटिक जीके के ही तहत, जिसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिलेगा, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो महेंद्र सिंह धोनी को माही
या MSD या रांची का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है इनको। छोटनागपुर केसरी बाबूराम नारायण सिंह को जाना जाता है। ये हजारीबाग और चतरा संयुक्त जब था तो पहले सांसद 1952 के आम लोकसभा चुनाव के थे बाबूराम नारायण सिंह। हंटरगंज के तेतरिया गांव से इनका संबंध था दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, है ना, और नोट्स करते चलिए। आदि विद्रोही के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। इनको फांसी दे दी गई थी बेचारे को 1785 में, आपका यहाँ पर भागलपुर में फांसी दे दिया गया था। तो बेसिकली भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है ना, ध्यान दीजिएगा। नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को, आदि पुरुष तो इन्हीं को कहा जाता है, फनी मुकुट राय को। प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेट, देखिए आपको ये सब नए अगर नाम लग रहे हैं तो आप टेंशन ना ले, जब हम नागवंश पढ़ाएंगे, है ना, और भी जितने वंश स्थापित हुए ये सब के बारे में पढ़ाएंगे, चेरो वंश पढ़ाएंगे, ये सब वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छा से आप जानिएगा, ठीक है, कि फनी मुकुट राय कौन थे, गजघंट राय कौन थे, शिवकर्ण राय कौन थे, शिवदास कर्ण कौन थे, ये सब के बारे में आपको चर्चा मिलेगी और बहुत अच्छा से आपकी तैयारी होगी। प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेट मुकुंद नायक को कहा जाता है। हलधर के उपनाम से हवलधारी नाम गुप्त को जाना जाता है दोस्तों। बाबा जी के नाम से भागीरथी मांझी को कहा जाता है। भागीरथी मांझी एक तरह से बहुत विशेष इनका समाज कल्याण में नाम रहा। ये सब के बारे में आप चर्चा करेंगे और बहुत बेहतर से चर्चा करेंगे, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाबा जी के नाम से जाना जाता है। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को कहा जाता है। बेसिकली सफाहोड़ आंदोलन के प्रणेता थे लाल बाबा लाल हेम्ब्रम, और जब आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानेंगे भी। किशुन साहब विल्किंसन को कहा जाता है। विल्किंसन देखिए, किशुन साहब ये रांची के कमिश्नर रहे, अंग्रेज थे, तो इनको प्यार से लोग, इनका बेहतरी था, इतना प्रवृत्ति इतना अच्छा था कि इनको प्यार से लोग, आदिवासी लोग किशुन साहब के नाम से भी जानते थे, है ना। लिविन साहब, फादर लिवेंस को लिविन साहब के नाम से जाना जाता था। संथालों का देवदूत डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को कहा जाता था। देखिए कई अंग्रेज, सभी अंग्रेज बुरे नहीं हुए, कई अंग्रेज ऐसे हुए जिन्होंने काफ़ी हित में काम किया, जैसे लॉर्ड रिपन का बात कर लें आप, कैंपबेल वगैरह मिल रहे हैं, विल्किंसन्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इन्होंने हित में काम किया, इसलिए इनको उपनाम दिया गया, प्यार से लोग बोलते थे लोग, है ना। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत बोलते हैं। झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय को कहते हैं झारखंडी सुल्तान। बेसिकली झारखंड में इनका काम रहा है एक तरह से आदिल शाह द्वितीय का, वो पढ़िएगा, इतिहास पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा। हरि बाबा दुका हो को कहा जाता है हरि बाबा। लाल बाबू राधा कृष्ण को, बाबू के नाम से विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। बेसिकली विनोद बिहारी महतो ही जेएमएम के संस्थापक थे। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन वगैरह मिल करके जेएमएम की स्थापना किया था इन्होंने लगभग 70 के दशक में, है ना। चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की को जाना जाता है। नेचुरल लीडर कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को। हजारीबाग का जतीन बाघा राम विनोद सिंह, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हजारीबाग का जतीन बाघा किसको, या जतीन बाघ किसको, या हजारीबाग का बाघ किसको। टाइगर ऑफ हजारीबाग के नाम से किसको जाना जाता है, तो राम विनोद सिंह को। इनका संबंध कोलंबस कॉलेज से था दोस्तों, जो 1899 में स्थापित हुआ, झारखंड का पहला कॉलेज था ये, है ना। कोलंबस कॉलेज के ये छात्र रहे राम विनोद सिंह, और बड़ा भयानक क्रांतिकारी टाइप का इंसान थे, इसलिए हजारीबाग का जतीन बाग इनको कहा जाता है। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता, यानी कि भारत में एरोप्लेन का जन्मदाता, एक तरह से उड़ान वाला जन्मदाता, तो JRD टाटा को कहा जाता है, जमशेदजी रतनजी टाटा को कहा जाता है। इन्होंने यह स्थापित किया था बेसिकली 1907 में टाटा स्टील एंड कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं हम लोग, है ना। संथाली साहित्य के भारतेंदु डोमन साहू समीर, ये बेसिकली राइटर थे दोस्तों संथाली साहित्य के, इसलिए भारतेंदु का जो हिंदी साहित्य में लेवल है वही संथाली साहित्य में डोमन साहू समीर का लेवल है। सिस्टर निर्मला के नाम से कुसुम जोशी को जाना जाता है। बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर को, और झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलमन को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जे बार्थोलमन ने ही सबसे पहली बार जो भी था कैथोलिक वगैरह जो एक तरह से संगठन वगैरह बना, उसके जन्मदाता थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार कहा था कि आदिवासियों के लिए क्या होना चाहिए, एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, और यहीं से आंदोलन प्रारंभ हो गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये छोटी सी कड़ी, हमारी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप तो ये स्टैटिक जीके, इसमें समझने का कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन आप नीचे जाइए और प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और प्लेलिस्ट में का लिंक दिया हुआ है झारखंड भूगोल का, ये सब का बहुत अच्छे से मैपिंग से समझाया गया। आप एक बार देखें, आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।